वेलकम टू द चैनल दोस्तों, डे टू डे अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और नजर दौड़ाते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हल्द्वानी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के लोगों को राहत दी है। उन्होंने एक स्टे ऑर्डर का जो है अनाउंसमेंट किया है, जिसमें ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर और सरकार से उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए जिसका जवाब सरकार के पास था नहीं कि आप 50,000 लोगों को अगर आप उनको बेघर कर रहे हो तो उनकी रहने की व्यवस्था आपने कहीं की या नहीं की। सरकार के पास उसका जवाब नहीं था और इस केस की सुनवाई जो है 1 महीने बाद होगी। तो अब ये बड़ा चैलेंज होगा हल्द्वानी के लोगों के लिए, क्योंकि उनको लीगली अब प्रिपेयर होना पड़ेगा सारी चीज़ों को लेकर। वैसे रिपोर्ट्स आई है कि काफ़ी लोगों के पास पेपर है, वहाँ के कागजात है, किसी किसी के पास 100 साल पुराने कागजात है और वो रह रहे हैं वहाँ पर। कुछ लोगों ने तो ऑक्शन में वो ज़मीनें खरीदी थी और कुछ लोग जो है वो लीज़ की ज़मीन पर रह रहे थे, तो वो लोग उसका टैक्सेस भी पे कर रहे थे, पानी का बिल, सारी चीज़ें वो लोग भर रहे थे। जो बेसिक अमेनिटीज़ होती है जो सरकार की तरफ से हम सबको मिलती है वो लोग भर रहे थे। रशिया यूक्रेन वॉर की एक अपडेट निकल कर आई है। मकाकीव से रशिया ने एक्सेप्ट किया कि ये जो है वो सबसे बड़ा हमला था उनके ऊपर यूक्रेन के तरफ से, यानी कि 69 लोगों की जो है वो डेथ हो गई। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से ये आंकड़े निकल कर आए हैं और यूक्रेन जो कह रहा था कि उन्होंने 400 रशियन सोल्जर्स मार दिए, अभी तक उस फिगर की कोई कंफर्मेशन है नहीं। सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ निकल कर आई है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मिसाइल हमले से पहले वो जगह कैसी थी और मिसाइल हमले के बाद उस जगह का नक्शा कुछ कैसा दिख रहा है। ये वॉर अब कब तक चलेगी किसी को भी पता नहीं, बट इस वॉर का जल्दी से जल्दी एक हल निकलना चाहिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट डाला हुआ है। दोस्तों, कोविड को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है चाइना से। वहाँ पर एक ओपरा सिंगर जिसकी डेथ हो गई, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और उनका नाम है चू लेलैन। वो पब्लिक फिगर है चाइना में। उनकी डेथ से लोगों में अब एक थोड़ा सा डर का माहौल है कोविड को लेकर के, कि जब इतने हाई प्रोफाइल लोग उनकी मौत हो जा रही है तो वहाँ कर आम लोगों पर अगर ये कोविड के हालात अगर कंट्रोल में नहीं हुए तो आम लोगों पर क्या होगा। तो उस चीज़ को लेकर के चाइनीज़ लोग थोड़े से वरीड हैं और गवर्नमेंट ने 22 दिसंबर के बाद से कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर जो है 1 जनवरी 2024 तक बन जाएगा। ये वादे पहले भी किए गए थे कि 2019 में राम मंदिर बन जाएगा, फिर 2021 में राम मंदिर बन जाएगा, बट कुछ हुआ नहीं। अगर आप एक्चुअली में फैक्ट्स पर अगर नज़र डालो तो राम मंदिर का अभी तक फाउंडेशन भी सही से तैयार नहीं हुआ, फाउंडेशन भी अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो 1 साल में वो इतना भव्य राम मंदिर कैसे बनाएंगे जिसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा, इतना विशाल है। तो वो एक्चुअली में एक इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है। लेकिन ये लोग इस तरीके के जुमले देते रहते हैं, पता है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और 2024 का इलेक्शन करीब है, तो इस तरीके से लोगों को एक कॉन्फिडेंस में लेके कि हाँ हम ये टारगेट अचीव कर देंगे। पहले भी उन्होंने कहा था बट हुआ नहीं। तो देखते हैं कि अब ये बन पाता है नहीं बन पाता है, बट अगर हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा है तो बिल्कुल बन जाएगा। एक अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वो भूकंप जो है 5.9 हेक्टर स्केल का यानी मैग्नीट्यूड का भूकंप था, जिससे अभी तक कोई जान और माल की नुकसान की अपडेट तो निकल कर नहीं आई कि कहीं आसपास में प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हो या किसी की जान का नुकसान हुआ हो, बट हाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप इस शख्स को जानते होंगे, इसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। ये बीजेपी का मंत्री हुआ करता था, अब ये जेल में है। तो इसने जो है वो बेल के लिए अप्लाई किया। इसको 2 महीने की इंटरिम बेल चाहिए थी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। तो आपको क्या लगता है, इसको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पठान मूवी का बॉयकॉट जो है वो अहमदाबाद के एक मॉल में हुआ, जहां पर अनबक मॉल में घुस गए और उन्होंने थोड़ी सी जो है वो वहां पर तोड़फोड़ की पोस्टर को लेकर।
आप एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल इस मुद्दे पर करना चाहता हूँ। देखो, फिल्म बनाने वाले जो है वो मुसलमान नहीं, फिल्म डायरेक्ट करने वाले वो मुसलमान नहीं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिर राइटर, ये सारे लोग। तो अगर कोई फिल्म बनती है, एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना, उनको पैसे दिए जाते हैं एक्ट करने के लिए। आपको अगर वाकई में सवाल पूछना, तब सवाल उनसे पूछिए जिन लोगों ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिन लोगों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जिन लोगों ने इस मूवी की स्टोरी लिखी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। और एक बात मैं आपको बोलूँ तो इनको लग रहा है कि बॉयकॉट कर करके शाहरुख खान का या इस मूवी का कोई नुकसान कर देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, शाहरुख खान की मूवी जो है वो 250 करोड़ में प्रोड्यूस हुई। 200 करोड़ में तो उसके राइट्स बिक चुके हैं, डिजिटल OTT राइट्स। उसके अलावा फिल्म को नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में जो बम्पर बुकिंग हुई है, एडवांस बुकिंग, उससे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि फ़िल्म को कोई नुकसान होने वाला है। सेकेंड थिंग, फिल्म को कभी, यानी फ़िल्म को नुकसान कैसे होगा बताइए? उसने अपनी कॉस्ट, ऑलमोस्ट कॉस्ट कवर कर ली है। बचा 50 करोड़ का फिगर, तो 50 करोड़ वैसे ही इंडिया में शाहरुख खान को प्यार करने वाले लोग इतने हैं, वो शाहरुख खान को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप ये देखिए कि हमारे देश को शाहरुख खान भले चाहे कैसे भी हो, हमारे देश का नाम उस इंसान ने रोशन किया है। वो दुनिया में कहीं पे भी जाए, या एक भारतीय दुनिया में कहीं पे भी जाए, लोग उसको जानते किस तरीके से पता है क्या? आप शाहरुख खान के देश से हो, इस तरीके से लोग जानते हैं। तो आप उसको कुछ भी कहें, वो उसने भारत का नाम बहुत बड़े लेवल पर रोशन किया है। ऐसे देखिए, शाहरुख खान कोई छोटे मोटे सितारे हैं नहीं। जब ये मूवी का बॉयकॉट चल रहा था, उनको जो है वो फीफा में इनविटेशन दी गई। फीफा में जाके, ये तस्वीरें शायद आप सबको याद होगी, फीफा में जाके जो है वो दीपिका पादुकोण ने वर्ल्ड कप की ओपनिंग करवाई थी, उसको अनवेल किया था। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे अब ऐसे इस कदर अगर उनको कोई जानता नहीं, तो इस किस्म का ऑनर क्यों दिया जाता? एक बड़ी क्लिप वायरल हो रही है भारत जोड़ो यात्रा से, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। उनकी जो जोड़ी है, जो लोग भाई बहन की जोड़ी बड़ी पसंद कर रहे हैं और लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं। एक बार ही आप उस वीडियो को देख लीजिए। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। और एक अभी राहुल गांधी जो है वो, उनकी यात्रा जो है वो यूपी में एंटर हुए, वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला आपकी स्क्रीन्स पर। एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे देश में जो है ना, नफ़रत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जो हिंदुस्तान हमारे बाप दादाओं ने सोचा था, जो हिंदुस्तान हमारे बाप दादा बनाना चाहते थे, और जो पहले था। हमें उस हिंदुस्तान को एक रखने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें एक दूसरे को लेकर चलना होगा। ये जो हल्द्वानी का जो मामला हुआ, वहाँ पर सिख सेवा जत्था पहुँच गया। वो लोग वहाँ पर खाने पीने का सामान लेकर उन लोगों के लिए पहुँचे। तो ये हिंदुस्तान है। और सिखों को सलाम, जो वो कहीं पर भी ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ जाए, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो निस्वार्थ होकर जो है वो सेवा भक्ति की भावना लेकर वो लोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने आज तक हर जगह, आप दुनिया में कहीं पे भी देखे, ये पहुँच जाते हैं। हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ये सब कामों के लिए। वो लोग बाबा नानक जी के सिखाए हुए हर चीज़ को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को। अगर आप गुरुद्वारे में ऐसे चले जाओगे ना, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, या आप सिख हो, आप कोई भी, वो लोग अपना दिल खोल के वेलकम करते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा मैं गुरुद्वारे में गया और मैंने वहाँ पे लंगर भी खाया, लेकिन किसी ने मुझसे मेरा मज़हब नहीं पूछा। तो वो बात मुझे उनकी बड़ी पसंद है कि आप चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, और वो लोग बड़े दिल से सेवा करते हैं।
अमेज़ॉन को लेकर के आई है कि अमेज़ॉन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ लोग को 18,000 एम्प्लॉयज़ लोग को वो जॉब से निकालने वाला है। अब ये नोटिस वो देगा नहीं देगा और कौन से कंट्री से निकालेगा वो नहीं पता, बट जहाँ तक ऐसे माना जा रहा है कि जो है कि यूरोपियन कंट्री से होंगे, बिकॉज अमेज़ॉन के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं दुनिया भर में और उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के एम्प्लॉयज़ भी है ना, भारत के लोग भी अमेज़ॉन के लिए काम करते हैं और माना ये भी जा रहा है कि हमें भी उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि उन काफ़ी सर्विसेज जो है वो अमेज़ॉन ने आउटसोर्स की हुई है दुनिया भर में और बिकॉज़ इंडिया में जो है वो आपको लेबर जो है वो चीप प्राइस में मिल जाता है, तो हमारे यहाँ से भी काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं अमेज़ॉन के लिए, जो कि BPO सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो कि IT सर्विसेज दे रहे होते हैं और जो कि कस्टमर सपोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पर जो काम चलता है अमेज़ॉन के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो अगर अमेज़ॉन अभी तक अमेज़ॉन ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, बट अगर अमेज़ॉन नोटिफिकेशन देगा तो उसमें वो बताएगा कि कौन सी कंट्रीज़ में से कितने कितने हज़ार एम्प्लॉयज़ कटेंगे, बट एक रफ फिगर दे दिया उन्होंने 18,000। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था कि हम सब कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, बट आने वाला जो टाइम है ना वो थोड़ा सा टफ टाइम होगा, जो कि रिसेशन की तरफ, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं दुनिया भर से, बड़े बड़े बिलियनियर्स लोगों के बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं। इलॉन मस्क को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया, अमेज़ॉन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, आगे जॉब जाने की संभावना है बहुत सारी। तो अपने जो खर्चे हैं ना उसको आप थोड़ा सा कम कर ले, मतलब अगर आप 100 रुपये महीने का कमा रहे हैं तो आप 70 रुपये बचाएं और 30 रुपये खर्च करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर ऐसा कोई चैलेंजिंग टाइम आए तो एटलीस्ट आप अपनी सेविंग से अपने आप को मेंटेन कर सको। इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, एक बैंक अकाउंट बना लीजिए, उसमें थोड़े से फंड्स इमरजेंसी के लिए सेव कीजिए, उस अकाउंट को मत छिड़िए, उसको सिर्फ सेविंग के तौर पे रखें ताकि आपके इमरजेंसी के टाइम पे काम आवे। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर हज़ारों लोगों को ले ऑफ कर दिया जाता है, गवर्नमेंट अपने हाथ उठा लेती है। हम अमेरिका में नहीं है, हम कनाडा में नहीं है कि आपको सरकार जो है ना वो बिठा कर भी घर पे आपको खर्च प्रोवाइड करेगी, जैसे उन्होंने लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे जो लोगों को दिया था। मेरा एक दोस्त है जो कनाडा में पढ़ रहा है और आप यकीन करिए वो एक स्टूडेंट है जबकि वो काम भी नहीं करता। जब ये कोविड का सिचुएशन चल रहा था ना, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेंट स्टूडेंट्स को भी बिठाकर घर पे बिठाकर $800 दिए हैं अपने एक्सपेंसेस कैरी ऑन करने के लिए। हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमको खुद के लिए प्लान करना होगा। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।